जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के दूसरे पार्ट में, यानी राजस्थान की नृत्य। हमने पिछली क्लास में इस बारे में पढ़ा था कि राजस्थान में कौन कौन से नृत्य होते हैं। दोस्तों, मैंने नृत्य के बारे में आपको बताया था कि नृत्य राजस्थान की जो लोक नृत्य हैं वो 4 प्रकार के थे। मैंने कहा नंबर 1 क्षेत्रीय नृत्य। आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका क्षेत्रीय नृत्य। तो विद्वान साथियों, क्षेत्रीय नृत्य ऐसे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाए, ऐसे नृत्य जो किसी पर्टिकुलर स्थान पर कि क्षेत्र विशेष में किया जाता है, उन नृत्यों को हम क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। जैसे अग्नि नृत्य बीकानेर में किया जाता है, ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है, गुड़ला नृत्य जोधपुर में किया जाता है, खारी नृत्य मेवात में किया जाता है। मतलब ऐसे नृत्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसे नृत्यों के बारे में अध्ययन करेंगे जो किसी क्षेत्र विशेष में किया जाए, किसी पर्टिकुलर स्थान पर किया जाए। तो ऐसा ही दोस्तों हम नृत्य पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो नृत्य लेते हैं उस नृत्य का नाम है आपका घेर नृत्य। घेर नृत्य पटवार और वन रक्षक और रीढ़ की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जिसका नाम क्या है आपका घेर नृत्य। दोस्तों, घेर नृत्य यह नृत्य हमारे मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। क्षेत्र विशेष की हमने चर्चा कर ली कि ये जो नृत्य है आपका घेर, ये नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। और जो नर्तक होता है, जो इस नृत्य को करने वाला जो डांसर होता है, उस नृत्य व्यक्ति कहते हैं घेरिया। क्या कहते हैं? घेरिया। घेर खेलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? घेरिया। पूछा गया है एग्जाम के अंदर, RS 1998 के अंदर पूछा था कि घेर नृत्य को करने वाले नर्तक को क्या कहते हैं? घेरिया कहते हैं। दोस्तों, ये मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। विद्वान साथियों, ये नृत्य जब होली आती है, होली के दूसरे दिन से नृत्य क्या होता है? शुरू होता है। और होली के दूसरे दिन से शुरू होता है और लगातार 15 दिनों तक ये नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। और दोस्तों, ये नृत्य शेखावाटी का एक नृत्य है जिसका नाम है गीदड़ नृत्य। ये नृत्य शेखावाटी के गीदड़ नृत्य की तरह होता है। अब बोलोगे श्री गीदड़ नृत्य कैसा होता है? तो गीदड़ होता है घेर की तरह, और घेर कैसा होता है? गीदड़ की तरह। मतलब गीदड़ नृत्य, इसमें भी एक गोल घेरा होता है। इस प्रकार से एक गोल घेरा, घेर की हम बात कर रहे हैं। घेर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नृत्य को एक गोल घेरे में किया जाता है। इस प्रकार का एक गोल घेरा होता है। और सभी जो नर्तक होते हैं, मतलब घेरिया होते हैं, वो घेरिया, मान लो ये नर्तक है, 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 नर्तक है, नर्तक है। प्रत्येक घेरिया के हाथ में, प्रत्येक नर्तक के हाथ में लकड़ी की छड़ियां होती है। क्या होती है? लकड़ी की छड़ियां होती है। और लकड़ी की छड़ियों से, इस प्रकार से लकड़ी की छड़ियां हाथ में लेकर इस घेर नृत्य को करते हैं और ये एक घेरे में खेलते हैं। इसी वजह से इस नृत्य को घेर कहते हैं। तो दोस्तों, घेर नृत्य की हम चर्चा करें तो ये नृत्य शेखावाटी के गीदड़ नृत्य की तरह एक गोल घेरे में हाथों में किसकी छड़ियां लेकर, लकड़ी की क्या लेकर? छड़ियां, लकड़ी की छड़ियां लेकर इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, विद्वान साथियों, तलवारों की घेर पूछा जाए, तलवारों की घेर हमारे मेवाड़ की फेमस है, मेवाड़ की प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो अपना ये घेर नृत्य है,
विशेष कुछ प्रश्न बनते हैं कि कब होता है। होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक नृत्य करने वाले नर्तक को क्या कहते हैं? गेरिया। नृत्य कहाँ किया जाता है? मेवाड़ और बाड़मेर में इस नृत्य को किया जाता है। बात करते विद्वान साथियों सेकंड नृत्य के बारे में, जिस नृत्य का नाम है आपका, ये अपना घेर नृत्य था। दूसरा नृत्य हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय नृत्य में सेकंड नृत्य अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य दोस्तों, अग्नि नृत्य, अग्नि आग, मैंने आपको संप्रदाय पढ़ाए थे राजस्थान के संत और संप्रदाय, उसमें मैंने आपको एक संप्रदाय पढ़ाया था जिसका नाम है जसनाती संप्रदाय। तो दोस्तों आग के अंगारे से तो बीकानेर के लोग खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं वहां से, यानी कि अग्नि नृत्य कहां पर किया जाता है? बीकानेर में। और दोस्तों ये प्रश्न जो एग्जाम में ठोकता है, पूछता है कि साला अग्नि नृत्य कहां होता है? बीकानेर में। साला पूछ के एग्जामिनर घबरा गया, लेकिन हम उत्तर दे देकर थके नहीं कि अग्नि नृत्य कहां किया जाता है? बीकानेर में। दोस्तों बीकानेर में किया जाता है, तो बीकानेर की बात आ गई, तो बीकानेर में एक संप्रदाय है जिसका नाम है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय। तो दोस्तों बीकानेर में यह भी पूछा गया प्रश्न है कि जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर में जगह है कतरियासर। कौन सी है? एक जगह है कतरियासर, जो कहां पड़ता है आपका? बीकानेर में। तो कतरियासर बीकानेर में इस जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो दोस्तों इस जसनाती संप्रदाय के लोग इसी बीकानेर में आग के अंगारों पर दोस्तों ये लोग क्या करते हैं? ऐसे आग का एक बिछोना कर देते हैं, एक आग का अंगारों का ढेर कर देते हैं। और आग के जो अंगारे हैं, ये आग के अंगारे बिल्कुल लाल लाल रंग के, बिल्कुल रेड कलर के, आग के लपजब करते हुए आग के अंगारे ऐसे बिछोना कर देते हैं। और बिछोने के ऊपर इस संप्रदाय के लोग नंगे पैर, बिना जूतों के और बिना चप्पलों के, नंगे पैर, सर जी नंगे पैर, इस संप्रदाय के लोग इस आग के अंगारों पर कूदते हैं और आग के अंगारों पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। मतलब धधकते हुए आग के अंगारों पर जसनाती संप्रदाय के लोग जो नृत्य करते हैं, उस नृत्य का नाम क्या है दोस्तों? अग्नि नृत्य। दोस्तों ये एग्जाम में कितनी ही बार पूछा जा चुका है कि धधकते हुए आग के अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि। साला आग के अंगारों पर करते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? अग्नि नृत्य पड़ गया। क्योंकि अग्नि पर करते हैं, आग पर करते हैं, और आग पर करने के कारण, धधकते हुए आग के अंगारों पर करने के कारण इस नृत्य का नाम भी क्या पड़ गया? अग्नि नृत्य, जो कि जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है, उन लोगों के द्वारा धधकते हुए आग के अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों जब ये नृत्य होता है उस समय जोर जोर से ये लोग फतेह फतेह वर्ड का उच्चारण करते हैं। इस का उच्चारण बोलते हैं फतेह, जब कूदते हैं फतेह 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 फतेह, यानी इस वर्ड का उच्चारण करते हैं। तो फतेह फतेह शब्द का उच्चारण किस नृत्य के दौरान किया जाता है? अग्नि नृत्य के दौरान फतेह फतेह। इसका अर्थ होता है विजय हो विजय हो। शुद्ध हिंदी में अर्थ क्या होता है? विजय हो विजय हो। ऐसे ये लोग बड़े आनंदमय के साथ आग के अंगारों पर नृत्य करते हैं। दोस्तों इसी का नाम है आपका अग्नि नृत्य, जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। दोस्तों तीसरे नृत्य की हम बात करते हैं, क्षेत्रीय नृत्य के बारे में। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे नृत्य कौन से हैं? आपके क्षेत्रीय। तीसरा हम पढ़ते हैं फेवरेट आपका अपना घूमर। दोस्तों घूमर नृत्य की चर्चा करें तो घूमर
आय हाय हाय, जब घूमर का नाम आता है तो साले पैरों में अपने आप से जान आ जाती है कि घूमर नृत्य कैसे करते हैं। देखा होगा आपने, काफी घूमे होंगे अंदर, ऐसे गोलमाल गोलमाल गोलमाल, ऐसे गोलमाल गोलमाल घूमते हैं, घूम करते हैं उसमें, इसीलिए इस नृत्य का नाम क्या है? घूमर नृत्य। दोस्तों, इस नृत्य को सबसे इंपॉर्टेंट जो घूमर नृत्य, वैसे तो ये नृत्य विद्वान साथियों संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है। हमारे पूरे यानी कि मेरे पूरे राजस्थान में ये नृत्य किया जाता है, जिसका नाम क्या है? घूमर है। इसलिए सरकार ने, मेरी कांग्रेस सरकार ने इस नृत्य को नाम क्या दे दिया? राजस्थान का राजकीय नृत्य। दोस्तों, सरकारी नृत्य घोषित कर दिया इसको। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर है। सारा एग्जामिनर ठोकेगा, पूछेगा बताओ कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। कौन सा है? घूमर है। दोस्तों, इसी नृत्य से दुनिया के सारे नृत्य निकले हैं। जितने भी नृत्य बाबा, वो सारे के सारे नृत्य किस नृत्य से निकले हैं? घूमर से। इसीलिए इस नृत्य को लोक नृत्यों की भटकती हुई आत्मा कहते हैं। कि क्या कहते हैं? बोलो, आत्मा भी कहते हैं। जितने भी नृत्य हैं उन सभी नृत्यों का उद्गम इसी से माना गया है। इसीलिए सभी नृत्यों की भटकती हुई जो आत्मा कहते हैं, वो आत्मा किसको कहेंगे? बोलो, इसे घूमर नृत्य को। दोस्तों, जितने भी नृत्य हैं सभी नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं इसको। सभी नृत्यों का सिर मोर। दोस्तों, सभी नृत्यों का सिरमौर भी किस नृत्य को कहते हैं? ऐसा है मेरा अपना घूमर नृत्य। और विद्वान साथियों, इस नृत्य को सबसे ज्यादा हम करते हैं कब? गणगौर पर। तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक ये जो नृत्य किया जाता है वो करते हैं, एक त्योहार आता है अपना गणगौर, जो कि चैत्र महीने में आता है। तो ये घूमर नृत्य हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा इस नृत्य को मांगलिक अवसर पर भी करते हैं। दोस्तों, मांगलिक अवसर कैसे? मांगलिक अवसर जैसे आपकी शादी हो गई, मतलब बर्बादी हो गई, उस समय खुशी में लोग झूमते हैं कि हाय 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 हाय, शादी की बर्बादी तो हो गई। तो उस समय शादी के टाइम पर मांगलिक अवसर पर भी इस नृत्य को करते हैं। लेकिन सर्वाधिक कब करते हैं? बोलो, गणगौर पर है। इसलिए इसे राजस्थान का राज्य की नृत्य, लोक नृत्यों की आत्मा और सभी नृत्यों का सिरमौर भी इस नृत्य को कहते हैं। किसको सर? घूमर नृत्य को कहते हैं। ऐसा है हमारा अपना घूमर नृत्य। दोस्तों, अब चलते हैं अगली नृत्य की ओर। इसको दिमाग में छाप लेना, क्योंकि एग्जामिनर भी बैठ गया है वहां पर। RSMSSB और बोर्ड वाला जो पटवार का एग्जाम देगा, आज रात की बात हुई मेरी, छापेगा इस प्रश्न को। अगला नृत्य की बात करते हैं। दोस्तों, अगला नृत्य आप जो करोगे, ढोल नृत्य।